एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से विनम्रतापूर्वक पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वही जीवन को उत्सव नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वह कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़े आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सब ओर बिखरी ही रहती हैं। ये तीनों उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वह तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुंच चुके थे। लेकिन यह देखकर कि वहां सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उसके सामने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर लिया था। वे तीनों पास में बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है कि उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक व्यापारी को देखा, बड़ी उम्मीद से उससे एक थैली भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने पैसे कमाने के लिए उन सूखे पत्तों का दोना बनाकर बेच दिया था। उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित करती थीं। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ उन सूखी पत्तियों को अलग अलग कर उनकी औषधियाँ बनाती थीं। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं, पर लोगों ने तो उनका अलग अलग तरह से उपयोग कर लिया। गुरुजी प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? और तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कोई भी चीज निरर्थक नहीं है और जीवन को हम जिस प्रकार चाहें संघर्ष, खेल और उत्साह के रूप में जी सकते हैं। वह हमारे हाथ में होता है। राधे राधे।